अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। आप देख रहे हैं ईएलबी मार्केटिंग। फैसल टाउन 2 के ओवरसीज़ इनक्लेव की बुकिंग पीर से शुरू होने जा रही है। इंशाल्लाह कल ईएलबी मार्केटिंग अपने फॉर्म का कोटा, अपने प्लॉट्स का कोटा इंशाल्लाह रिसीव कर लेगा। उसके बाद हम प्रॉपर बुकिंग का आगाज़ कर देंगे। अगर फैसल टाउन फेज़ 2 के ओवरसीज़ इनक्लेव में आप बुकिंग करवाना चाह रहे हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा कर अपने पर्टिकुलर सेंड करके हमसे बुकिंग प्रोसीड करवा सकते हैं। फैसल टाउन फेज़ 2 के बारे में थोड़ा सा आपको आगाह करेंगे, थोड़ा सा उसको डिस्कस करेंगे। फैसल टाउन फेज़ 2 पिछले साल जो इसकी बुकिंग आई, मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइप बनी और मार्केट के अंदर इन्होंने जो है 40-50 हज़ार प्लॉट एक हफ्ते के अंदर अंदर सेल करके अपनी बुकिंग को क्लोज कर दिया। अगर चौधरी अब्दुल मजीद साहब चाहते, जो हाइप की कंडीशन थी उस वक्त, तो 60-70 हज़ार प्लॉट बेचना भी मुश्किल नहीं था, लेकिन चौधरी साहब ने प्री लॉन्च रेट को खत्म किया और इस बात का फैसला किया इंशाल्लाह ताला हम दोबारा लॉन्चिंग रेट के ऊपर, जो प्राइसेस अभी आई हैं उस रेट के ऊपर हम बुकिंग की अनाउंसमेंट करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल था, जो 34,95,000 वाली बुकिंग है जो चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कमिटमेंट की थी कि रेट्स को कब रिवाइज करेंगे, तो चौधरी साहब ने इनिशिएटिव लिया और मार्केट की इस करंट सूरत के अंदर अपनी नई बुकिंग की अनाउंसमेंट कर दी है, जिसकी वजह से फैसल टाउन फेज़ 2 की जो पिछली मार्केट है, पिछली बुकिंग है, इंशाल्लाह उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। और जो फैसल टाउन फेज़ 2 के ओवरसीज़ इनक्लेव की लोकेशन है वो ठलिया इंटरचेंज से करीब तर है। ठलिया इंटरचेंज से उतर के आप हार्डली 500 से 600 मीटर के बाद आप ओवरसीज़ इनक्लेव को एक्सेस कर सकेंगे। बहुत ही खूबसूरत लोकेशन के ऊपर ओवरसीज़ इनक्लेव आ रहा है और इंशाल्लाह ताला इसकी जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत जल्द शुरू कर दी जाएगी। जिस एरिए का इस टाइम लेआउट प्लान जमा करवाया है उस लेआउट प्लान के अंदर है ओवरसीज़ इनक्लेव, और जो पुरानी बुकिंग है वो भी नए लेआउट प्लान जो जमा हुआ है उसके अंदर है। और इस टाइम 1 लाख कनाल तकरीबन चौधरी अब्दुल मजीद साहब के पास लैंड मौजूद है और इसको मज़ीद एक्सटेंड भी कर रहे हैं। और फैसल टाउन फेज़ 2 जो है वो इंशाल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त डेवलप होगा, क्योंकि उसकी जो डेवलपमेंट है, उसकी प्लानिंग है, उससे गाए बगाए हमें आगाही मिलती रहती है। तो फैसल टाउन फेज़ 2 के अंदर जिसने इन्वेस्टमेंट किया है इंशाल्लाह प्रॉफिट के अंदर जाएगा, फ़ायदा आपको होगा। सही वक्त का इंतज़ार करें। अगर आप अपना प्लॉट सेल बेचना चाह रहे हैं, पुरानी बुकिंग का ख़रीदना चाह रहे हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जो पुरानी बुकिंग की इन्वेस्टमेंट है 5 मरले की, वो 11-12 लाख रुपए में आपको एक प्लॉट ट्रांसफ़र होके पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप फैसल टाउन में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, 6,90,000 रुपये के साथ 5 मरले की बुकिंग हो रही है और ओवरसीज़ जो ब्लॉक लॉन्च किया है, नए रेट के ऊपर लॉन्च किया है। हमेशा आपने देखा होगा किसी भी सोसाइटी में ए ब्लॉक का और रेट होता है, सी ब्लॉक का और रेट होता है। इसी तरह ओवरसीज़ ब्लॉक जो है, इसकी लोकेशन, इसकी एक्सेस वो पुरानी बुकिंग से ज़्यादा अच्छा होगा, इसी वजह से इसकी प्राइस भी बेहतर है। ऐसे नहीं हो सकता कि पुरानी बुकिंग से अच्छा ना हो और प्राइस को बेहतर कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी जो है वो तमाम चीज़ें मंजर आम पर आ जाएंगी। पीर तक बुकिंग फॉर्म्स मेरे पास आ जाएंगे। इंशाल्लाह आपको वीडियो के ज़रिए आगाही देंगे कि आप अपनी बुकिंग को प्रोसीड करवा सकें। फैसल टाउन एक बहुत अच्छा ब्रांड है जिसने प्रीवियस में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट डिलीवर किए, जिसमें फैसल टाउन फेज़ 1 जो इस करंट मार्केट के अंदर भी इसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। फैसल हिल्स मल्टी गार्डन B17 में चौधरी साहब की खिदमात हैं। इस्लामाबाद CDS सेक्टर 11 में चौधरी साहब की खिदमात हैं। फैसल रेजिडेंशियल चौधरी अब्दुल मजीद साहब का प्रोजेक्ट है, जिसकी मार्च अप्रैल में चौधरी साहब ने अनाउंसमेंट किया, उसकी भी डेवलपमेंट करने जा रहे हैं। फैसल रेजिडेंशिया जो कि अभी तक प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं हो सका, वो भी प्रॉफिट के ऊपर है। अगर आपके पास फैसल रेजिडेंशिया की फ़ाइल है, आप आके हमसे प्रॉफिट के ऊपर अपनी फ़ाइल बेच सकते हैं। और फैसल रेजिडेंशिया के साथ साथ चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने फैसल मार्गला सिटी जितने भी प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं, इस टाइम सारे प्रोजेक्ट अपने बेस वैल्यू से ऊपर हैं, प्रॉफिट के ऊपर हैं। इस टाइम इनकी जो प्रॉफिट का रेशो है वो 80-90% है, क्योंकि डेवलपमेंट बहुत अच्छी है और डिलीवरी में चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने हमेशा अपने कस्टमर को आगे रखा, हमेशा अपनी कमिटमेंट को आगे रखा, जिसकी वजह से अपने डिलीवरी को फोकस दिया। पाकिस्तान की रियल स्टेट मार्केट के अंदर लोगों का एक कॉन्सेप्ट है कि एक बंदे ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है तो वो बंदा उस प्रोजेक्ट की मार्केट का भी जिम्मेदार है। कभी भी डेवलपर मार्केट का जिम्मेदार नहीं होता। कभी भी डेवलपर प्रोजेक्ट की प्राइसिंग के हवाले से लेकर मार्केट को नहीं देख रहा होता। डेवलपर हमेशा अपनी डेवलपमेंट और सोसाइटी को आबाद करने पे जोर देता है।
جو چودھری عبد المجید صاحب نے انیشیٹو لی ہے اپنے پریویس پروجیکٹ میں، اس میں آپ کو فیصل ہلز کی مثال دیتا ہوں. بجائے اس کے کہ وہ اپنے پیسے کو مارکیٹ کے اندر یوٹیلائز کر کے آرٹیفیشل بوم کریٹ کرتے، اس کے بجائے چودھری عبد المجید صاحب نے اپنے ممبرز کو اس کا فائدہ دینا چاہا اور 10 لاکھ روپے فی گھر انہوں نے اناؤنس کیا. جو بندہ فیصل ہلز میں گھر بنائے گا اس کو 10 لاکھ روپے انعام دیا جائے گا. 16 لاکھ روپے کا فیصل ہلز نے پلاٹ بیچا، 10 لاکھ روپے اپنے کلائنٹ کو واپس کر دیا. یہ فرسٹ بکنگ کی میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد تو 57 تک بکنگ بھی گئی ہے. ابھی بھی 5 لاکھ روپے کا ریوارڈ ہے فیصل ہلز کے اندر اگر آپ گھر بناتے ہیں. تو اسی طرح فیصل ٹاؤن فیز 2 کو آباد کرنے میں بھی چودھری عبد المجید صاحب پروجیکٹ کے اوپر محنت کریں گے، پروجیکٹ کی چیزوں کو بہتر کرنے میں اپنے تجربے کو استعمال کریں گے، نہ کہ وہ مارکیٹ کے اندر ایک آرٹیفیشل ہائپ بنائیں. بہت ساری سوسائٹیاں آرٹیفیشل ہائپ بنا کے لوگوں کو پھنسا کے اس بوم کے اندر اپنا مال بیچتی ہیں. تو یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اللہ کے فضل سے جس ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو پلاٹ دیا جا رہا ہے فیصل ٹاؤن فیز 2 کے، جتنی پرانی بکنگ ہے اور نئی بکنگ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پروفٹ ہوگا. 2-3 سال رہتے ہیں، 3 سال رہتے ہیں آپ کے پرانی بکنگ کے، اور نیا جو بکنگ آئے گا 2 سال کے اندر پوزیشن کی بات کرنے جا رہے ہیں اوورسیز میں، کہ 2 سال میں اس کا پوزیشن دیں گے اور 4 سال کا پیمنٹ پلان ہوگا. تو انشاءاللہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اپنے پروجیکٹ کو فیصل ٹاؤن کو انشاءاللہ 4 چاند لگائیں گے. فیوچر کا جو 0 پوائنٹ بننے جا رہا ہے، فیوچر کا جو مین ایکسیس پوائنٹ بننے جا رہا ہے پنڈی اسلام آباد کا، وہ ٹھلیاں انٹرچینج ہے. اسی لیے ہر بندہ ٹھلیاں انٹرچینج کو بہت زیادہ اہمیت دیتا ہے. تو آپ ڈائریکٹلی فیصل ٹاؤن کو ٹھلیاں انٹرچینج سے ایکسیس کر سکیں گے. سی ڈی اے سیکٹر I-16 سے فیصل ٹاؤن کو ایکسیس کر سکیں گے، چکری روڈ سے ایکسیس کر سکیں گے. اس کے علاوہ رنگ روڈ جو ماسٹر پلان آ چکا ہے، میں انشاءاللہ بہت جلد اس پہ ایک پریزنٹیشن تیار کر رہا ہوں. پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے کہا تھا اس پہ کام ہو رہا ہے. میں آپ کو ایک اچھی پریزنٹیشن تیار کر کے بتا رہا ہوں کہ فیصل ٹاؤن فیز 2 کی کتنی اہمیت ہے. جس نظر سے ہم فیصل ٹاؤن کو دیکھ رہے ہیں، جو اس کو ایکسیس ملے گا، جو رنگ روڈ کی ایکسیسیبلٹی ہے، جو چکری روڈ کی، اور جو سی ڈی اے سیکٹرز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ یہ ساری چیزیں فیصل ٹاؤن فیز 2 کو بہت بہتر کریں. ابھی یہ مٹی ہے، مٹی کا کوئی ریٹ نہیں ہوتا. جب یہ ڈیولپ ہوگا، نکھرے گا، آپ کو اس کی اہمیت کا اور اس کے ریٹ کا اندازہ ہوگا. اور آپ انشاءاللہ پھر ایک بات ہم سنتے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے دادا نے یہاں پر زمین نہیں خریدی، یہاں پر جنگل ہوا کرتے تھے. بھائی جان، آپ کی جو پلاٹ کی پرائس بڑھ رہی ہے، آپ کی پراپرٹی کی پرائس بڑھ رہی ہے، وہ آبادی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، ڈیولپمنٹ کے ساتھ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے اندر اور آپ اچھے آپشن کی تلاش میں ہیں، تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فیصل ٹاؤن فیز 2 کو چنیں اور اس میں انویسٹمنٹ کریں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. بکنگ پروسیڈ کروانا چاہ رہے ہیں، ڈسکرپشن باکس میں واٹس ایپ کا لنک موجود ہے، اسکرین پہ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اگر آپ پیمنٹ پلان جاننا چاہ رہے ہیں، ویڈیو کا لنک ڈال رہا ہوں ڈسکرپشن میں، آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم.